वायरस कभी पूरी तरह से मरते क्यों नहीं। वायरस जीवित प्राणी नहीं होते, लेकिन वो बेहद चालाक और अनुकूलनशील होते हैं। वो खुद से जीवन की प्रक्रियाएं नहीं चला सकते, लेकिन जब किसी जीवित कोशिका, चाहे वो इंसान की हो, जानवर की हो या पौधे की, उसके अंदर पहुंचते हैं तो वहां रहकर तेजी से अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। अगर इन्हें कोई होस्ट यानी मेजबान नहीं मिलता तो वो निष्क्रिय हो जाते हैं, लेकिन पूरी तरह से कभी खत्म नहीं होते। कोरोना वायरस जैसे कुछ वायरस पर्यावरण में कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं और जैसे ही उन्हें अवसर मिलता है वो दोबारा फैलना शुरू कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कोरोना की वापसी के मुख्य कारणों की। वायरस का म्यूटेशन। कोरोना वायरस समय के साथ बदलता रहता है। ये म्यूटेशन के जरिए नए वेरिएंट बनाता है जो कभी कभी पुराने वैक्सीन या इम्यून सिस्टम के प्रभाव से बच निकलते हैं, जैसे कि NB.1.8.1 और LF.7 जैसे वेरिएंट पुराने इम्यून सिस्टम को चकमा दे सकते हैं। भारत में इस समय JN.1 वेरिएंट सबसे अधिक देखा जा रहा है, जो 53% मामलों में फैला पाया गया है। इम्यूनिटी का कमजोर होना। वैक्सीन या पहले हुए संक्रमण से जो इम्यूनिटी मिलती है वो समय के साथ कमजोर पड़ जाती है, खासकर बुजुर्गों और उन लोगों में जिनको बूस्टर डोज नहीं मिली। उनमें वायरस से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। सिंगापुर के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि कम बूस्टर डोज लेने वाले लोगों में संक्रमण का खतरा ज्यादा देखा गया है। सावधानी में लापरवाही। जब संक्रमण के मामले कम हो जाते हैं तो लोग मास्क पहनना छोड़ देते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते और सैनिटाइजर का इस्तेमाल कम कर देते हैं। इससे वायरस को दोबारा फैलने का मौका मिल जाता है। खासकर घनी आबादी वाले शहरों जैसे दिल्ली और मुंबई में ये तेजी से फैल सकता है। मौसम और यात्रा का असर। सर्दी या बारिश का मौसम वायरस के लिए अनुकूल होता है। इसके अलावा जब लोग ज्यादा यात्रा करते हैं, जैसे छुट्टियां, त्योहारों या शादियों के मौसम में, तो वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है। उदाहरण के लिए सिंगापुर में चीनी नववर्ष के दौरान बढ़ी हुई यात्राओं के कारण वहां संक्रमण के मामले ज्यादा मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये पहले जितना खतरनाक है। कोरोना वायरस के वर्तमान वेरिएंट जैसे JN.1 पहले की तुलना में कम खतरनाक माने जा रहे हैं। वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के अनुसार इन नए वेरिएंट्स के कारण संक्रमित लोगों में ज्यादातर हल्के लक्षण नजर आ रहे हैं, जैसे हल्का बुखार, गले में खराश, खांसी, सिरदर्द या नाक बहना। भारत सहित कई देशों में अब तक गंभीर बीमारी के मामले बेहद कम नजर आए हैं और ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ी। यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी है या जो पहले संक्रमित हो चुके हैं, उनमें वायरस से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता कुछ हद तक बनी रहती है। इसके कारण गंभीर लक्षणों की संभावना और भी कम हो जाती है। हालांकि ये राहत की बात है कि वायरस पहले जितना घातक नहीं है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। वायरस में बदलाव लगातार हो रहे हैं और नए वेरिएंट कब ज्यादा खतरनाक हो जाएं ये कहना मुश्किल है। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है। मास्क पहनना, हाथ धोना और भीड़-भाड़ से बचना अब भी जरूरी है, खासकर बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए।